बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड डेज़ी फार्म्स भावलपुर में हम इस टाइम पे मौजूद हैं। पंजाब टूर आपको पता है चल रहा है। अच्छा, डेज़ी फार्म्स पर वैसे तो आज इंशाल्लाह मेरा शूट है, एक वही प्रोफेशनल जो एक व्लॉग आता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा, बहुत सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया। बट वो जो व्लॉग था और जो अभी आज शाम में बनाना है वो ज़रा एक टू द पॉइंट बात होती है उसके अंदर, टेक्निकल टर्म्स वगैरह वो सारी चीज़ें। तो मैंने बोला एक छोटा सा एक रैंडम व्लॉग भी होना चाहिए। और उसमें बेसिकली मेरा आज टॉपिक ये है कि वाई डेज़ी, मतलब डेज़ी को हमें क्यों चूज़ करना चाहिए। और मैंने एक बात उसमें बताई थी लास्ट व्लॉग के स्टार्ट में कि डेज़ी एक फार्म नहीं बल्कि एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो कैसे है वो चीज़ एक ही वीडियो में पिछली में कवर करना इतना वो नहीं था। तो आज की वीडियो में रैंडमली हम वही देखेंगे। जैसे अभी हम आए हैं वहाँ से, तो वो है हमारा भाई गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम्स वगैरह हैं सारे, वहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। ये जो अगर आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा, ये सारा इनका एक फॉडर स्टोर कर रहे हैं, उसका स्टॉक रूम है, ठीक है, है वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये मेरे पीछे आपने देखा एम्ब्रियो प्रोडक्शन यूनिट है, इस तरफ जो है वो सीमन कलेक्शन यूनिट है। और फिर यहाँ सामने अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर शेड्स हैं और उसके पीछे हज़ारों एकड़ ज़मीन है जहाँ पर इन्होंने अपना ग्रीन फॉडर जो है ना वो लगाया हुआ है। यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी होती हैं। यहाँ भी न्यू डॉक्टर्स जो ख़ास करके जो एआई डॉक्टर्स होते हैं या एम्ब्रियोलॉजिस्ट जेनेटिक्स के ऊपर, हाँ, तो उसके ऊपर भी इनके ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं। तो आज ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। ये जो सामने आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई है, कुछ है। यहाँ पे जो है पूरा एक सेपरेट एक यूनिट है जो कि बनाया जा रहा है अपना रेसिपेंट काउस के लिए भी, और इसके अलावा मीट एक्सपोर्ट का जो आपको आइडिया बताया था तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे काम होगा। यहाँ अभी हम आ चुके हैं, ये जो है वो मेल सेक्शन है इनका। बड़ा ज़बरदस्त बुल है यार ये माशाल्लाह से। बुल कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, पहले हम यहाँ से होते हुए चलें, सही है, ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चलें तो बेहतर है। तो ये वाला देखें आप। हाँ, ये बुल माशाल्लाह ये अपना देसी ब्रीड के अंदर है, पांडा फेस के अंदर। ये लोगों ने डिफरेंट अपने भी बुल्स यहाँ पर भिजवाए हुए होते हैं कि अगर आपको अपने बुल का सीमन कलेक्शन करवाना है या अपनी काव एज अ डोनर काव आपको देनी है तो उसके लिए भी इनके पास सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो इसमें ये सवाल भी एक था कि यार वो अपनी देसी ब्रीड के ऊपर काम कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से हमारी जो देसी ब्रीड्स हैं ना, ये चोलिस्तानी में जाना माना बुल है। मैंने बताया भी था लास्ट अपने व्लॉग में, ये जो है वो ये सारे चोलिस्तानी के अंदर भी यानी कि अवार्ड विनिंग बुल्स हैं ये, ठीक है, मुकाबले वगैरह ये जीते हुए हैं पाकिस्तानी लेवल के ऊपर। तो इनके जो है सीमन कलेक्शन हो रही है, इनके भी सीमन्स भी अवेलेबल होते हैं। इनके भी कोई चाहे कि भाई प्योर चोलिस्तानी ब्रीड को महफूज करने के लिए तो इनके भी एम्ब्रियोज़ भी बनवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ब्राह्मण बुल की लाइन आ जाती है। तो ये देखें भाई माशाल्लाह, ये मेरे ख़्याल से 709 है, 709 यही है ना, 709 लास्ट उसमें हमने इसको दिखाया था। और माशाल्लाह बेहतरीन बुल है, इसके सीमन भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट रेंचेस से परचेज़ किए हुए डिफरेंट क्वालिटीज़ के जो है वो बुल्स मौजूद हैं, डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर हैं। ये ग्रे ब्राह्मण था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तो ये है आपकी रेड एंगस, ये आपका रेड ब्राह्मण आ गया, ठीक है। ये एक और रेड ब्राह्मण बुल आ गया। ये फिर अपना साहिवाल के अंदर आ गया एक बुल ब्रेफर्ड, ये आपका ब्रेफर्ड आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको आज देखने को मिल रही होगी कि बकरे, तो बकरों का भी जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी डेज़ी ने स्टार्ट कर दी है। और शायद मैं समझता हूँ ये फ़र्स्ट टाइम कोई पाकिस्तान के अंदर कर रहा है कि बकरों की ब्रीड को, की जेनेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए इनमें एम्ब्रियो सिस्टम जो है वो पहली मर्तबा हो रहा है। और वो डेज़ी के जो है वो प्लान्स में शामिल है। जो आपको बकरे दिख रहे हैं इसमें हमारे गुलाबी कपला सिंध की ब्रीड है, और जो ये दुम्बे दिख रहे हैं ये कजला ब्रीड आपकी सरगोदा की मशहूर ब्रीड है। ये माशाल्लाह कितना प्यारा सा क्यूटू सा है। अगर हम आगे जाते हैं तो हद्दे निगाह आपको जो ज़मीन दिखेगी
और कुछ पिवट सिस्टम है, वो मैं आपको देखता हूँ, चल के दिखाता हूँ। पहले चलते हैं ज़रा बछड़ियों में, उसके बाद अगर टाइम बचा तो आखिर में एग्रीकल्चर लैंड देखेंगे। अच्छा, डेजी फार्म्स के जो शेड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था, लेकिन उस टाइम पे ये जो एरिया है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है, हालांकि अगर यहाँ देखें आप इस तरह, ये भी एक काफ़ी एक अच्छी एक स्पेस है, एक बछड़े के लिए बहुत बड़ी एक स्पेस है, बट ये अलहदा से एक और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है और एक कमरे टाइप का, ये भी उस इन्हीं जानवरों के लिए बनाया गया है। बछड़े जो है ना, इनको एक अपनी एक टेरिटरी एक चाहिए होती है, मेरी बादशाहत है इस जगह के ऊपर ना, हर बछड़े को एक वो होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट छोटा सा बछड़े के लिए एक आप देखें 4 दीवारी करके वो एक हट टाइप बनाया, वो पानी की खुरली है उसकी। जाहिर बात है इन बछड़ों से सीमेंस कलेक्ट करने हैं, इनकी ब्रीड लेनी है, तो ये उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेस फ्री रहें। उसके अंदर 2 बेड ड्राइंग लाउंज का एक सेपरेट अपार्टमेंट भी है सब बछड़ों को। क्या बात है, क्या बात है। ये कि वो ब्रीडर्स हैं तो उनको अपनी टेरिटरी जो है ना वो क्लेम करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर रहेंगे वो बिल्कुल सेपरेट, उनके साथ कोई और दूसरा बुल नहीं होगा, तो वो बिल्कुल मतलब कि ना ठंडे रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो अब ये बीच में इन्होंने इसके ये फर्श डाला है और इसको एक ओपन रखा है, तो कोई अगर विजिटर आए तो उसके लिए देखने के लिए भी बड़ा एक बेहतरीन एक वो है ना, कि यहाँ पे इधर है एक हट, इधर है एक हट, इधर है एक हट, इधर है। अब देखें माशाल्लाह बछड़ी बाहर आई हुई है डक में, उसको धूप सेकनी है इस टाइम पे, तो वो बाहर आई हुई है। और ये जो आप एक देखें ना, ये क्या कहते हैं इसको, झूला कह लें, पिंजरा कह लें, जो भी खुरली कह लें, ये बेसिकली है खिलाने के लिए है। बड़ा सिस्टमेटिक काम है। अभी तो खैर गर्मी नहीं है, अब तो एक ठंड वाला मौसम है, वरना लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे शावर्स वगैरह भी चल रहे होते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे चूँकि इनको बहुत ज़्यादा इनको फैटी नहीं करना, मोटा नहीं करना, ना ही ब्रीडर्स को, ना ही जो डोनर काउज या रेसिपेंट काउज हैं, तो ये आप देखें कि साइलेज और एक नॉर्मल सी एक फीड वगैरह यहाँ पर एक दी जा रही होती है। लेकिन चूँकि एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है, स्ट्रेस फ्री है, उसकी वजह से एक नॉर्मल डाइट के ऊपर भी जानवर जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है। ये फ़ायदा होता है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट का। रेसिपेंट काउस भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, वो नहीं कि जो नॉर्मली लोग 80,000 रुपये वाली, 1.5 लाख रुपए वाली गाय ख़रीद लेते हैं, बिल्कुल जो जिसको एक बाखड़ी गाय कहते हैं, कि जो बिल्कुल जिसका एंड हो रहा होता है ना जो मंडियों में, तो रेसिपेंट काउस भी माशाल्लाह अच्छे स्ट्रक्चर की और अच्छी क्वालिटी की हैं। यहाँ पर डोनर काउस आ गई इनकी माशाल्लाह। मैं शायद 2 महीने पहले आया था और 2 महीने के बाद अब आके देख रहा हूँ, तो इनकी हाइट, लेंथ, स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। एक बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो, मुझे याद नहीं उसमें मैंने इनके कितने क्लिप्स डाले थे, बट ये है कि बहुत बेहतरीन इनकी वो चल रही है। और देखें नॉर्मल एक, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत इसमें फीड है, बाकी साइलेज है नॉर्मल उसके ऊपर, ग़िज़ा के ऊपर, लेकिन इन्वायरमेंट वही है ना कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है ना, जो है वो कोई नकेल है, कोई रस्सी वगैरह नहीं है। उस वजह से जो है ना ये बहुत वो रहती हैं। और एक लोगों का सवाल होता है कि यार वो इतना स्ट्रेस फ्री की आप बात करते हैं, तो जो है जानवर वो मारना शुरू ना कर दे खुले इन्वायरमेंट में। तो ये देखें, मैं प्यार कर रहा हूँ इसको, और मैं पहली बार इसको प्यार कर रहा हूँ, और ये खाना खा रही है, डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन फिर भी आगे से रेजिस्ट नहीं कर रही है, मार नहीं रही है माशाल्लाह। ये मेरी सबसे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मेरा ख्याल है बीफ मास्टर ब्रीड की है। इसके भी ये भी डोनर काऊ है और एम्ब्रियोज जो है वो अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें कितने मज़े से भाई माशाल्लाह वो ले रही है, ये क्या कहते हैं, शावर नहीं बोलेंगे ना इसको, ब्रुश के मज़े ले रही है। ये खरखरा तौलिया एक हमारे यहाँ टिपिकल एक वो होता है कि दिन में 2-3 मरतबा जानवरों को लग रहा होता है, बट ये ऑटोमेटेड ब्रश से ये होता है कि जब जानवर को खुजली महसूस हो रही है या गंदगी महसूस हो रही है, वो खुद ही जाके खड़े हो जाते हैं, और वो सेंसर होता है इसके अंदर, वो सेंसर जो है जैसे जानवर इससे टच होता है तो इसको घुमाना शुरू कर देता है, इसकी मोटर को। ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ पर ये कुछ रेसिपेंट काउस हैं और ये बाहर धूप सेकने के लिए आई हुई हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ये मैंने देखी फॉर द इंस्पिरेशन के इन्होंने खुरली के अंदर जो है, वैसे तो पक्की खुरली है, उस पर चूना भी हुआ हुआ है, लेकिन अंदर इन्होंने टाइल्स लगाई हुई हैं। तो टाइल्स से वही जो एक मसला होता है ना कि अंदर काई जमने वाला मसला, या ये कि मच्छर पैदा हो जाते हैं पानी में, लार्वा पैदा हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा बेहतरीन है कि इसमें पानी साफ़ सुथरा रहेगा टाइल्स की वजह से, ना तो काई जमेगी और ना ही जो है मच्छर मक्खी कोई पैदा होगा इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पर हैं इनके डेजी फार्म्स के। अब आप ये देखें पीछे जो ताहद्दे निगाह ये रोड ग्रास लगी हुई है, और इसमें
ये सामने आपको ये टायर लगे हुआ एक सिस्टम नज़र आ रहा होगा, आसान अल्फाज में बोलूँ तो शावरिंग सिस्टम है, पिवट बोलते हैं इसको। ये सारे जो है ना इस टाइम पे भी ये एक्टिव नहीं है, वरना आपको देखने को भी मिलता कि ये पानी देता है बेसिकली। अब क्योंकि इतनी हज़ारों एकड़ की ज़मीन है, अगर इसके ऊपर आप एक कोई माली रखें तो कितने आपकी एक लेबर, कितना स्टाफ लगेगा, और उससे ज़ाहिरी बात है इस ग्रास की जो एक कॉस्ट है वो कितनी ऊपर बढ़ जाएगी। तो उन्होंने ये जो सिस्टम बनाया है ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये इसकी जो सिस्टम पूरा एक चलता है ना, वहाँ सामने दिखाओ एक रूम, उस रूम के ऊपर लगा हुआ है सोलर सिस्टम, वो वहीं से ही सारा चार्ज होता है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एंड देन ये क्या करता है भाई, ये घूमता है और तकरीबन 125 एकर्स के अंदर जो है ना सरकमफेरेंस में ये पानी लगा देता है। एक जब ये चलता है तो पानी लगता है, और पानी भी वो एक स्पीड के ऊपर चल रहा होता है तो बराबर सराबर पानी लग रहा होता है। फसल के अंदर ये चीज़ बड़ी नोटिसेबल होती है कि आपका किसी जगह ज़्यादा या कम पानी ना लगे, तो वो एक बराबर एक कैलकुलेटेड उसके ऊपर वो मेजरमेंट के ऊपर वो चल रहा होता है। अच्छा, अब आने वाली वीडियो में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम दिखाने वाले हैं, वो ये जो इनका ET है ना, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसीजर है। वैसे तो इनके अपना जो अमेरिका से इनका स्टाफ आया हुआ है वो भी कर ही रहा होता है, लेकिन अभी इन्होंने ख़ास 2 बंदों को बुलवाया है, उनसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी मुलाकात भी कराएं, बल्कि पूरा एक प्रोसीजर करते हुए आपको दिखाएंगे, जो कि पिछले 30 साल से जो है ना वो यही काम कर रहे हैं और इसमें वो एक्सपर्ट हैं। एक मेरे ख़्याल से कोलंबिया से हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र स्पेशलिस्ट हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया से हैं। उनसे भी कोशिश करेंगे। अब जो आने वाली वीडियो है उसमें पूरा एक प्रोफेशनली वो दिखाएं, तो सारे रैंडम वो थे। अच्छा, ये इनका वो सेक्शन है जहाँ पर इन्होंने अपनी वो वाली रेसिपेंट काउज रखी हुई हैं जो कि कंफर्म प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और कुछ तो ऐसा लग रहा है उनको देख के कि वो नियर टू डिलीवर है। यानी रेसिपेंट काउस का जो अभी खाली हैं उनका एक अलग सेक्शन है, जिनमें अभी एम्ब्रियो रखा है उनका भी एक अलग सेक्शन है, और जिनमें एम्ब्रियो रखे हुए यानी 3 महीने 4 महीने गुजर चुके हैं और वो कंफर्म प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, नियर टू डिलीवर है, तो उनका ये एक अलग एक सेक्शन है। ये सारी वो वाली काउज़ हैं जो इंशाल्लाह नियर टू डिलीवर है और कंफर्म प्रेग्नेंट हैं। और अगर आप इन काउज़ की भी हेल्थ चेक करें तो हेल्थ वाइज माशाल्लाह और बॉडी स्कोर वाइज, फ्रेम वाइज ये बड़ी अच्छी काउज़ हैं, यानी कि एक अच्छा हेल्दी बेबी जो है वो ये इजीली जो है वो डिलीवर कर सकती हैं। इनके जो इंशाल्लाह आने वाले बच्चे हैं उनके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। तकरीबन इनको ऑपरेशनल हुए इनकी लैब को अभी चंद महीने हुए, मेरा ख्याल है अभी पूरा साल हुआ नहीं है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इनके जो इन्होंने जिन काउज़ में रेसिपेंट काउज़ के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं एम्ब्रियो सक्सेसफुली, उनके बड़ी जल्दी जो है ना इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी सारी चीज़ें आपको पूरा एक सिस्टम दिखाने का मेरा मकसद ये है कि किस लेवल का, कितने अपर लेवल का, कितना प्रोफेशनल लेवल का यहाँ पर और कितनी एक्सपर्टीज़ के साथ काम हो रहा है, कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट यहाँ के डोनर काउज़ हों या रेसिपेंट काउज़ हों या इनके बुल्स हों, उनको इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें जो है जब आप इनसे सर्विसेज लेंगे, चाहे वो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की लें या आप अपने डोनर काउ भेजें या आप चाहे अपना बुल भेजें, तो वो आपको उसी लेवल की जो है ना वो क्वालिटी प्रोड्यूस करके देंगे। और उसी को इंश्योर करने के लिए इन्होंने इन बंदों को बुलवाया है, जो जिनसे इंशाल्लाह आपको आइंदे व्लॉग में मिलवाएंगे। अब ये देखें, छोटी सी एक एग्जांपल देखें कि बड़े जानवरों का अलग वंडा है और ये जो छोटे बच्चे जो हैं इनको काफ स्टार्टर्स, ये पैलेट्स जो ये खा रहे हैं इसको काफ स्टार्टर कहते हैं। इनकी हल्की ग़िज़ाइयत वाली, कम ग़िज़ाइयत वाली एक ये फ़ीड होती है काफ स्टार्टर, जिससे इनके पेट ना लटके और जो बचपन में जितना ये डाइजेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से इसकी फ़ीड को डिज़ाइन किया जाता है। तो वो बेसिकली बच्चों का अलग है, बड़े जानवरों का अलग वंडा है, उस हिसाब से उनके न्यूट्रिशंस वगैरह को कैलकुलेट करके उनकी फ़ीड बनाई गई है। वंस अगेन, एक वीडियो काफ़ी नहीं है डेज़ी फार्म को पूरी कवरेज देने के लिए, फिर भी एक अच्छा खासा एक हमने टूर कर लिया है। हाँ, सारी चीज़ें कवर कर ली तकरीबन। बाकी अब जो प्रोफेशनल चीज़ें जो देखने की है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखिएगा, वो इंशाल्लाह एक प्रॉपर आपको पूरा प्रोसीजर करते हुए दिखाएंगे।